गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे फंक्शन का डेफिनेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन का टाइप्स। तो पहला टाइप है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को एक और नाम देंगे हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन। कब एक फंक्शन को इंजेक्टिव कहेंगे? If be a function such that all associated elements of B have unique preimage in A, then F is called one-one function or injective। अदरवाइज यानी कि अगर फंक्शन वन वन नहीं हुआ, F is called many one function। F is called many one function। अब देखना है डेफिनेशन को। अगर फंक्शन है A से B के बीच, मान लीजिए एक सेट है A, एक सेट है B, X को जोड़ा गया है एक्स स्क्वायर के साथ। x को किसके साथ जोड़ा गया? एक्स स्क्वायर के साथ। तो 1 को 1 से जोड़ा जाएगा, -1 को 1 से, 0 का स्क्वायर 0 होता है। पहला को जोड़ा गया है उसके स्क्वायर से, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0। अब देखिए बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। पहले तो देखिए बताए थे कि फंक्शन है कि नहीं, इसके लिए सिर्फ ए को देखते हैं। ए का हर एलिमेंट सिंगल सिंगल अगर जुड़ा हुआ है तो फंक्शन होगा। अब हमको चेक करना है कि ये वन वन है कि मेनी वन है, यानी कि जो वन वन नहीं रहेगा उसको मेनी वन कहेंगे। तो देखिए जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ बी हैव यूनिक प्री इमेज इन ए। तो देखिए जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, यहां कौन जुड़ा हुआ है? 1 और 0। तो 1 का प्री इमेज भी सिंगल होना चाहिए और 0 का प्री इमेज भी सिंगल होना चाहिए। तो 0 का प्री इमेज सिंगल है, लेकिन 1 का प्री इमेज सिंगल नहीं है, 1 का डबल प्री इमेज है। तो लिख सकते हैं सिंस 1 हैज डबल प्री इमेज। अब देखिए टाइप डिस्कस करने के लिए बी के एलिमेंट को देखते हैं। तो देखिए बी में जो एलिमेंट है डबल से जुड़ गया है, तो जब बी का एलिमेंट डबल से जुड़ गया तो लिख देंगे फंक्शन कैसा है ये? मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन। इसी तरह से हम लोग अगला देखते हैं एग्जांपल। अगला एग्जाम्पल है मान लीजिए एक फंक्शन है, x को जोड़ा गया है x + 1 से। x को किससे जोड़ना है? x + 1 से। तो देखिए 1 को जोड़ेंगे, 1 को किससे जोड़ना होगा? 1 + 1 यानी कि 2 से। x + 1 से जुड़ा हुआ है, तो 2 किससे जुड़ेगा? 3 से। 3 जुड़ेगा 4 से। तो हम लोग देख रहे हैं कि a का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ है सिंगल सिंगल, तो ये फंक्शन है। लेकिन अब फंक्शन का टाइप देखना है। तो फंक्शन का टाइप अगर देखना है तो बी के एलिमेंट को देखेंगे कि बी में जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है वो सिंगल सिंगल है कि नहीं।
तो देखिए बी में जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है, देखिए जो जुड़ा हुआ है, जो नहीं जुड़ा हुआ है उसको नहीं देखना, डेफिनेशन में लिखे हैं एसोसिएटेड एलिमेंट। तो जो जुड़ा हुआ है, जैसे 2 जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है, तो देखिए 2 का प्री इमेज भी एक ही है, 3 का प्री इमेज भी एक ही है और 4 का प्री इमेज भी एक ही है। तो टाइप जब देखना हो तो बी के एलिमेंट को देखेंगे। अब हम 1 1 कैसे चेक कर रहे हैं, तो अगर जो जुड़ा हुआ एलिमेंट है सिंगल सिंगल है तब कहेंगे कि ये फंक्शन कौन सा है, यहां एफ इज 1 1। तो कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन 1 1 है या मिनी 1, तो बी के एलिमेंट को देखना है। बी में अगर एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा है तो 1 1, अगर कोई डबल से जुड़ गया तो मिनी 1। अब हम लोग चेक करेंगे, ये तो हुआ एरो डायग्राम देखकर बताना कि फंक्शन 1 1 है कि मिनी 1 है। अगर रोस्टर फॉर्म में भी रहेगा तो बता सकते हो 1 1 है कि मिनी 1। अगर फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ हो, फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ हो तो कैसे बताएंगे कि 1 1 है कि मिनी 1। चलिए एग्जाम्पल 3, ग्राफ दिया हुआ। अब देखिए फंक्शन का ग्राफ अगर दिया हुआ हो तो कैसे बता पाएंगे कि वो अपने डोमेन में, डोमेन याद होना चाहिए, x का वैल्यू जहां से रहेगा जहां तक उसको डोमेन कहेंगे। तो अगर फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ हो तो कैसे बताएंगे कि फंक्शन 1 1 है कि मिनी 1। तो देखिए अगर फंक्शन एक नेचर का हो, एक नेचर का मतलब या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। पिछले लेक्चर में बताए थे इंक्रीजिंग में ग्राफ ऊपर जाता है और डिक्रीजिंग में ग्राफ नीचे आता है। तो फंक्शन एक नेचर का होगा। देखिए ये एक नेचर का है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये भी एक नेचर का है, तो इसको कहेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, 1 1। अब देखिए यहां जो फंक्शन है कुछ देर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो ये दोनों नेचर का है, ये मोनोटोनिक नहीं है। याद रखिएगा इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, मोनोटोनिक, एक नेचर, मोनो यानी सिंगल। अब देखिए इस फंक्शन का इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो अब बताना है कि ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तब ये मेनी 1 है कि 1 1। तो देखिए जब सिंगल नेचर का होगा तो 1 1 होगा, और अगर डबल नेचर है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो जो डोमेन है इसका, डोमेन समझ रहे हैं, ग्राफ के एंड पॉइंट से एक्स का वैल्यू देखना है, तो इस बीच में ये क्या कहलाएगा, मेनी 1। तो ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि अगर सिंगल नेचर का ग्राफ है यानी या तो इंक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग का भी बना देते हैं। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, घट रहा है, लेकिन देखिए सिंगल नेचर का है कि नहीं, लगातार घट रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मोनोटोनिक, एक नेचर का। तो ये भी क्या होगा, 1 1 होगा, यानी कि या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, मोनोटोनिक भी कहते हैं और 1 1 कहते हैं। लेकिन अगर ग्राफ ऊपर भी जाए नीचे भी जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मेनी 1। तो एक नेचर का फंक्शन का ग्राफ है तो 1 1, अगर दोनों नेचर है तो मेनी 1। इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसका यूज हम लोग कब करेंगे, तो पिछले लेक्चर में भी बोले थे ये लाइन कि अगर फंक्शन का टाइप हमको पहले से पता है या रिलेशन का भी टाइप अगर पहले से पता है तो प्रूफ करना आसान हो जाता है। तो वैसे ही का अगर ग्राफ मेरे दिमाग में है तो ग्राफ से ही डायरेक्ट मेरे सिस्टम में सेट होगा ये कि 1 1 है कि मेनी 1 है। अब
एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशिएशन में ये लाइन पढ़िएगा कि कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन, अगर ग्राफ नहीं दिया हुआ है, फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है, फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना होगा? dy बाई डी एक्स। 11th क्लास में पढ़ना था डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा 12 में भरपूर पढ़ाएंगे। dy बाई डी एक्स निकालना है डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए इन डोमेन, पूरा डोमेन में, या डिफरेंशिएशन निगेटिव आ जाए पूरा डोमेन में, तो अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो वैसे फंक्शन को इंक्रीजिंग कहते हैं, और इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 होता है। अगर डिफरेंशिएशन निगेटिव आता है, डिफरेंशिएशन बताएंगे आपको, डिफरेंशिएशन निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन भी 1 1 होगा। यानी कि डिफरेंशिएशन या तो कंप्लीट पॉजिटिव हो डोमेन में, या कंप्लीट निगेटिव हो डोमेन में, तब 1 1 कहलाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, दोनों है इन डोमेन में। यानी कि डिफरेंशिएशन कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉजिटिव भी होता है और कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए निगेटिव भी होता है। तो इस केस में समझ जाना है कि ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं। चलिए एक फंक्शन देखते हैं। पहले फंक्शन लिखा हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स क्यूब। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन कहां से कहां है? रियल नंबर से रियल नंबर। ये हम आपको चेक करना सिखा रहे हैं कि 1 1 है कि मेनी वन, प्रूफ करना भी सिखाएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का कहां से कहां है? रियल नंबर से रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कोई भी वैल्यू, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू अगर लेंगे तो रियल नंबर होगा। तो फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब। अब हमको डायरेक्ट जो अभी कॉन्सेप्ट दिए उससे बता देंगे कि ये 1 1 है कि मेनी वन। देखिए कैसे डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा 11th नहीं पढ़े हैं थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। डिफरेंशिएशन, एफ का डिफरेंशिएशन तो एफ डैश लिखते हैं, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश। अब देखो जी बच्चा, डिफरेंशिएशन का रूल, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, एक कम हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है। अब बताइए कि ये कंप्लीट पॉजिटिव है या कंप्लीट निगेटिव है या दोनों साइन है। तो आप जानते हैं किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए रियल नंबर पे बात हो रहा है, तो कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर जनरली क्या होता है? पॉजिटिव या जीरो। जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। तो कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का बस एक ही साइन है, पॉजिटिव। तो जब डिफरेंशिएशन का एक ही साइन है पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ कि फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन अगर कंप्लीट पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा हमेशा 1 1 होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 होता है। इसमें एक नया चीज बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन। हालांकि 11th में पढ़े हैं आप, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, 2 क्लास कंप्लीट कॉन्सेप्ट चलेगा, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे। चलिए, अब फंक्शन है r से r, और फॉर्मूला क्या दिया है? x स्क्वायर। तो बताइए, हमको चेक करना है कि 1 1 है कि मेनी वन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, पहले ही बता दे, प्रोसेस नहीं है ये। ये जो बता रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच। चलिए डिफरेंशिएशन किए, तो f का डिफरेंशिएशन f डैश, बोलो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा। अब बताइए 2x, यहां x,
एक्स क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर कहां से कहां होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो रियल नंबर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। यानी एक्स का वैल्यू जब निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव आएगा, या पॉजिटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। देख लीजिए, यहां रियल नंबर है तो रियल नंबर में निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी। तो अगर एक्स निगेटिव लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहां एक्स स्क्वायर था इसलिए पॉजिटिव था। तो बताइए, यहां डिफरेंशिएशन का दोनों साइन है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो कह सकते हैं देयरफॉर फंक्शन इज मेनी वन। यानी डिफरेंशिएशन करना है, अगर सिंगल साइन मिले तो 1 1, और दोनों साइन मिलता हो डोमेन में। याद रखिए, पहला सेट डोमेन होता है और दूसरा सेट कोडोमेन। तो देखिए, डोमेन यहां क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। तो निगेटिव लेंगे तो निगेटिव देगा, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव देगा। यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन का दोनों साइन हो तो मेनी वन, और सिंगल साइन हो तो 1 1। एक और आपको समझाते हैं। ये क्वेश्चन है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है और आपको बताना है कि ये 1 1 है कि मेनी वन। तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। अब जब डिफरेंशिएशन कर लिए तो बोलिए, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, और साइन का डिफरेंशिएशन फिजिक्स में भी खूब यूज होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। याद रखना होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। अब बोलिए, कॉस का साइन तो आप पढ़े हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो कॉस निगेटिव ही होगा, थर्ड में जाएंगे तो निगेटिव होगा, फोर्थ में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। तो देखिए, कॉस का वैल्यू रियल नंबर है तो रियल नंबर का मतलब हर क्वाड्रेंट में जाना है आपको, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो बताइए, कॉस का साइन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं ये पॉजिटिव और निगेटिव कहां होता है? डोमेन में। तो कह सकते हैं कि फंक्शन जो है, देखिए दोनों साइन है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, तो फंक्शन को कहेंगे मेनी वन। अब देखिए, यही क्वेश्चन है, यहां साइन था, चलिए साइन एक्स ही लिखते हैं। अब देखिए, ये डोमेन है, पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन। ध्यान देना है बात को, पहला सेट डोमेन, दूसरा सेट कोडोमेन। तो देखिए, फंक्शन का डोमेन कहां से कहां है? 0 से π/2। π/2 का मतलब 90 डिग्री। 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलिए डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अभी बताएं, याद कर लीजिए दो चार को छोटा छोटा, बाकी तो पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब बताइए, डोमेन में देखना है साइन, साइन कहां देखना है? डोमेन में। तो बताइए, यहां डोमेन क्या लिखा हुआ है? 0 से π/2। तो 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बोलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का साइन सिर्फ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब तो यहां सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट है नहीं, तो बताइए डिफरेंशिएशन का साइन सिर्फ पॉजिटिव है, सिंगल साइन आया। तो जब सिर्फ पॉजिटिव है तो यहां लिख सकते हैं फंक्शन क्या होगा? ये 1 1 होगा। यानी कि एक छोटा सा अप्रोच दिया आपको कि डिफरेंशिएशन करिए, अगर आता है डिफरेंशिएशन, अगर कंप्लीट पॉजिटिव है या कंप्लीट निगेटिव है तो 1 1 कहेंगे। अगर डिफरेंशिएशन का साइन दोनों पॉसिबल होता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी डोमेन में, तब उस केस में क्या कहेंगे? मेनी वन कहेंगे। नोट कर लीजिए।
अभी हम आपको एक छोटा सा अप्रोच दिए कि फंक्शन को कैसे चेक करेंगे कि 1 1 है कि मेनी वन, डिफरेंशिएशन के मदद से। लेकिन एक ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको बोर्ड में प्रूफ करना हो कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन, तो उसके लिए क्या प्रोसेस लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। टू प्रूव 1 1 और मेनी वन, take two different inputs, x1 and x2 in domain such that fx1 equal to fx2. If you get x1 and x2 have two different values, then function is many one. And if you get only x1 equal to x2, then function is 1 1. ध्यान दीजिएगा। टेक टू इनपुट्स, इनपुट यानी x1 x2, बताए थे कि प्री इमेज को इनपुट भी कहते हैं। इनपुट कहां से लेते हैं, डोमेन से। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, दो इनपुट कंसीडर करेंगे x1 और x2 डोमेन से, और क्या मान लेंगे, fx1 इक्वल टू fx2। इफ यू गेट x1 एंड x2 हैव टू डिफरेंट वैल्यूज, अगर x1 x2 का दो अलग अलग वैल्यू आता है तब कहेंगे कि फंक्शन मेनी वन है। एंड इफ यू गेट ओनली x1 इक्वल टू x2, अगर आप सिर्फ पाते हैं कि बस एक सिंगल सॉल्यूशन है x1 इक्वल टू x2, देन फंक्शन इज 1 1। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, एक फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। सपोज अब आपको कहता है कि चेक कीजिए कि 1 1 है या मेनी वन। तो क्या बताया है तरीका, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। याद रखिएगा x1 x2 कहां से लेते हैं, डोमेन से। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, ये प्रोसेस में बताएं। अब देखिए डबल हेडेड एरो दे रहे हैं, फॉर्मूला में x1 पुट करेंगे, ये फॉर्मूला दिया हुआ है तो x1, फॉर्मूला में x2 पुट करेंगे। अब प्लस इधर आ गया तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। या आप यहां ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तो फैक्टराइज कर सकते हैं, या दूसरा यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट, तो जब रूट होता है तो प्लस माइनस x2। तो याद रखिएगा अगर इवन पावर हुआ तो प्लस माइनस x2। अब देखिए यहां दो केस मिला, x1 इक्वल टू प्लस x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। अब देखेंगे कि दोनों पॉसिबल है अगर डोमेन में, तो दो केस हो गया तो मेनी वन, अगर एक ही केस पॉसिबल है तो 1 1। तो देखिए यहां डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, दोनों केस पॉसिबल है, तो लिखेंगे बोथ केसेज आर पॉसिबल। तो आप देख सकते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2, यानी x1 का इमेज
और x2 का इमेज इक्वल है, x1 का इमेज और x2 का इमेज इक्वल है, लेकिन x1 और x2 इक्वल भी है और माइनस के इक्वल भी है, यानी दो केस है, तो कहेंगे फंक्शन इज मेनी वन। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं इसी में। अब फंक्शन किसके बीच है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और फंक्शन किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के। तो देखिए हम फॉर्मूला सेम लिखे, लेकिन आप देखिए डोमेन बदल गया, यहां डोमेन था रियल नंबर और यहां डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर। तो लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो देखिए यहां डोमेन क्या है? तो x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन such that fx1 equal to fx2, x1 स्क्वायर, एक बार फॉर्मूला में x1 पुट करना है और एक बार फॉर्मूला में x2 पुट करना है। अब स्क्वायर जब हटता है तो सामने प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहां भी दो केस है, x1 इक्वल टू प्लस x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। तो अब आप बताइए कि जो डोमेन है उसमें निगेटिव वैल्यू x1 इक्वल टू x2 पॉजिटिव है, x1 इक्वल टू माइनस x2, ये इंडिकेट करता है कि एक निगेटिव वैल्यू है। लेकिन देखिए तो डोमेन यहां क्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर में n निगेटिव, नेचुरल नंबर निगेटिव तो होता नहीं है, यानी निगेटिव वाला केस यहां पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर के लिए ये केस पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ केस कौन सा पॉसिबल है? x1 इक्वल टू x2। तो हम बताए थे कि अगर दोनों केस या दो से ज्यादा केस भी है, अगर पॉसिबल है तो मेनी वन, अगर बस x1 इक्वल टू x2 पॉसिबल है तो इस केस में फंक्शन को क्या कहेंगे? 1 1। अब इस एग्जाम्पल की मदद से आपको एक बढ़िया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 1 1 है या मेनी वन, ये सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि क्वेश्चन में जो डोमेन होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। देखिए फॉर्मूला तो सेम है दोनों क्वेश्चन में, लेकिन जब डोमेन रियल नंबर था तो दोनों केस पॉसिबल था, तो मेनी वन। लेकिन जब डोमेन नेचुरल नंबर है तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, इसलिए फंक्शन को क्या कहेंगे? 1 1। तो आपको इतना सोचना होगा थोड़ा बहुत कि अगर सारा केस जो आया पॉसिबल है तो मेनी वन, अगर सिर्फ यही केस पॉसिबल है तो 1 1। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3। फंक्शन मान लीजिए है रियल नंबर से रियल नंबर और फॉर्मूला लिख दिए हैं एक्स क्यूब। अब चलिए इसको 1 1 है कि मेनी वन, तो लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, r यहां डोमेन है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब फॉर्मूला में x1 पुट करेंगे और फॉर्मूला में x2 पुट करेंगे। अब बताइए जब आप स्क्वायर को हटाए थे तो प्लस माइनस दिए थे, यानी कि जब इवन पावर को हटाएंगे तो प्लस माइनस देंगे और ऑड पावर को हटाएंगे तो सिर्फ पॉजिटिव साइन होता है। याद रखिएगा x1 इक्वल टू x2 होगा। कभी भी इवन पावर 2 4 6 हटाएंगे तो सामने वाला में प्लस माइनस देना है कैंसिल के समय। अगर ऑड पावर हटाते हैं तो सिर्फ प्लस साइन देना है। अब बताइए तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। अगर यहां पावर 4 रहता तो इवन पावर है तो प्लस माइनस देंगे। तो आप देखिए x1 इक्वल टू x2 सिंगल है। अब यहां डोमेन पे डिपेंड नहीं किया तो फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहा है। तो जब fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले और सिर्फ x1 इक्वल टू x2 हो तब इस केस में कहेंगे फंक्शन इज 1 1। तो ये आपको बेसिक आइडिया दी है कि फंक्शन 1 1 कैसे प्रूव होता है। एक और देख लीजिए एग्जांपल नंबर 4।
फॉर्मूला है, फिर क्वेश्चन पे भी हम लोग बहुत सारा आएंगे तो देखेंगे एक्सरसाइज में। चलिए एक फॉर्मूला लिख दिए हैं, फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और कहेगा कि चेक करो कि 1 1 है कि मेनी वन, या प्रूफ करना हो तो क्या लिखेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। ये आपको बेसिक प्रोसेस बताएं, उस पर काम करेंगे। अब फॉर्मूला में x1 पुट करेंगे, देखिए फॉर्मूला में जहां x है वहां x1 पुट करेंगे, फॉर्मूला में जहां x है x2 पुट करेंगे। अब 3 से 3 कैंसिल तो बचा 2x2, अब 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। तो देखिए इस केस में भी डोमेन कुछ भी हो, x1 इक्वल टू x2 है तो कहेंगे देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। तो ये कुछ अभी एग्जाम्पल दिए, प्रोसेस बताएं कि कैसे फंक्शन को 1 1 है या मेनी वन चेक कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं 1 1 फंक्शन का, और या मेनी वन कैसे चेक करते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल 5, फंक्शन का फॉर्मूला दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और लिखा है इज डिफाइंड फ्रॉम, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। देखिए फंक्शन का फॉर्मूला दिया हुआ है और लिख दिया कि फंक्शन कहां से कहां है, रियल नंबर से रियल नंबर, यानी फंक्शन का डोमेन भी R है और को डोमेन भी R है। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या बताएं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। याद रखिएगा x1 x2 का वैल्यू कहां से लेते हैं, डोमेन से, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब जहां x है वहां x1 पुट करेंगे, और fx2 जहां x है x2 पुट करेंगे। अब +1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस, प्लस 3x2 इधर आ गया तो माइनस, इक्वल टू 0। तो x1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी a प्लस बी लिख सकते हैं। 3 कॉमन है तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 कॉमन ले सकते हैं, तो x1 प्लस x2 अब प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 भी 0 होगा, या x1 प्लस x2 प्लस x3 भी 0 होगा। तो x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2 प्लस 3। अब देखिए x1 इक्वल टू x2 तो ऑलवेज आएगा। अब दूसरा केस क्या है, x1 इक्वल टू माइनस x2 प्लस 3। सपोज x2 का वैल्यू 2 लेते हैं, x2 का वैल्यू क्या लेते हैं 2, तो देखिए x1 का वैल्यू क्या ले सकते हैं 3 प्लस 2 माइनस 5। तो यहाँ x1 का जो वैल्यू आ रहा है निगेटिव, डोमेन में है कि नहीं, तो डोमेन में बिल्कुल है। तो देखिए x1 इक्वल टू x2 पॉजिटिव है, x1 इक्वल टू माइनस x2 प्लस 3, तो यहाँ x1 का एक वैल्यू x2 है तो दूसरा वैल्यू माइनस x2 प्लस 3 है, यानी कि 2 डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है, जिसके लिए fx1 fx2 इक्वल आ जाता है। तो अगर दोनों वैल्यू पॉसिबल है डोमेन में, रियल नंबर है तो निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, दोनों चल रहा है। तो अगर दोनों वैल्यू पॉसिबल है डोमेन में, तो इस केस में फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, मेनी वन। तो बताएं कि कैसे फंक्शन को 1 1 या मेनी वन प्रूफ करते हैं। तो x1 x2 डोमेन में लेना है, fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे। इक्वल करने पर अगर जो रिजल्ट आया, अगर दोनों रिजल्ट यानी एक से ज्यादा रिजल्ट पॉसिबल है डोमेन में, उसके लिए x1 का वैल्यू डिफरेंट मिलता है, तो कहेंगे कि फंक्शन मेनी वन है।
अगर सिंगल वैल्यू मिलता सिर्फ तो 1 1। अब इसके बाद हम लोग ऑन टू फंक्शन समझते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम लोग ऑन टू फंक्शन देखते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? तो देखिए, इफ फंक्शन है अगर ए से बी के बीच, इफ ए बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट, देखिए कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए, यानी जब बी का हर एलिमेंट के पास प्री इमेज हो ए में, यानी बी का हर एलिमेंट किसी न किसी से जुड़ा हुआ हो, तब वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? ऑन टू फंक्शन। और जो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? इन टू फंक्शन। अब देखिए, पहले हम आपको समझाने के लिए एरो डायग्राम का मदद लेते हैं। तो हम 4 एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल ए, पहले ये देखिए कि फंक्शन है कि नहीं। तो यहां देखिए, ए का हर एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा हुआ है तो फंक्शन है। ए का हर एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा हुआ है तो फंक्शन है। अब आइए पहले हम 1 1 चेक करते हैं, ऑन टू भी चेक करेंगे, पहले 1 1 चेक करते हैं। तो देखिए, बी के एलिमेंट को देखना है। जब भी फंक्शन का टाइप डिस्कस करना हो तो बी के एलिमेंट को देखेंगे। देखिए 1 डबल से जुड़ गया तो कहेंगे कि मेनी 1 है। इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? मेनी 1। अब ऑन टू है कि इन टू? तो यहां देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ बी हैज प्री इमेज इन ए, यानी बी का हर एलिमेंट के पास प्री इमेज होना चाहिए, यानी बी का हर एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए, बी का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, 2 को जुड़ा हुआ है, 2 को जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर हर एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो ऑन टू, अदरवाइज इन टू। तो इसको हम लोग कहेंगे इन टू। ये जो एग्जाम्पल है ये मेनी 1 है और इन टू है। अब आइए इस एग्जाम्पल को देखिए, बी का एलिमेंट सिंगल सिंगल जुड़ा है, तो सिंगल सिंगल जुड़ा है तो 1 1 है। और बी का अगर हर एलिमेंट जुड़ा हुआ तो ऑन टू। देखिए, हर एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, एक एलिमेंट बचा हुआ है तो क्या कहेंगे? इन टू, यानी 1 1 है, इन टू है। यहां देखिए, बी का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ है, बी का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो ऑन टू। अब आइए देखिए, डबल से जुड़ा हुआ है तो मेनी 1, तो इसका हम लोग टाइप क्या लिखेंगे? मेनी 1 ऑन टू। क्यों ऑन टू लिख रहे हैं? क्योंकि बी का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए, सिंगल सिंगल जुड़ा हुआ है, बी को देखना है। सिंगल सिंगल जुड़ा हुआ है तो कहेंगे 1 1। सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो कहेंगे ऑन टू। सिंगल सिंगल जुड़ा हुआ है तो 1 1, और सब जुड़ा हुआ है तो ऑन टू। तो ये 1 1 है, ऑन टू है। अब 1 1 फंक्शन का एक नाम दिए थे इंजेक्टिव, ऑन टू फंक्शन का नाम दिए हैं सर्जेक्टिव। यानी कि ये ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, वैसे फंक्शन को कहेंगे बाइजेक्टिव। यानी कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव अगर दोनों है तो कॉमन नाम देंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब हुआ कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है। तो ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे? तो आपको बताएं, पहले आप एरो डायग्राम के मदद से कि आप कैसे दिखाइएगा कि ये ऑन टू फंक्शन है। अब देखिए, ऑन टू फंक्शन कब होता है? तो जरा देखिए, ऑन टू जो भी है, इस ऑन टू को देखिए, यहां इसका रेंज क्या है? रेंज को गौर कीजिए। रेंज किसको कहते हैं? तो सेकेंड एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है रेंज में लिखाता है तो 1 3। और कोडोमेन किसको कहते हैं? सेकेंड सेट को कोडोमेन कहते हैं, बी। और बी में कौन कौन है? 1 3। इसमें अगर हम रेंज लिखेंगे तो रेंज का मतलब सेकेंड एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है, तो सेकेंड एलिमेंट जो जुड़ा हुआ है रेंज। और कोडोमेन, बी को कोडोमेन कहेंगे तो कोडोमेन में भी 1 2 3 और रेंज में भी 1 2 3। इसका मतलब है कि जो ऑन टू फंक्शन है, जो ऑन टू फंक्शन है, गारंटी है उसमें कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है।
जो ऑन टू फंक्शन है उसमें गारंटी है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है। याद रखिएगा, कंडीशन हुआ कि जिस फंक्शन में रेंज और कोडोमेन इक्वल हो, गारंटी है कि वो फंक्शन कौन सा होगा, ऑन टू होगा। अब देखिए जरा यहां रेंज, इस क्वेश्चन में रेंज 1 2 और कोडोमेन किसको कहते हैं, सेकेंड सेट को कोडोमेन कहते हैं। तो बताइए यहां रेंज और कोडोमेन इक्वल है, एक रेंज में बस 2 ही एलिमेंट है और कोडोमेन में भी पूरा एलिमेंट है। तो यहां कहेंगे कि रेंज जो है छोटा होता है, रेंज जो है प्रॉपर सबसेट यानी छोटा होता है कोडोमेन से। ध्यान रखिएगा, तो इस कंडीशन को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा कि अगर रेंज कोडोमेन से छोटा सेट है यानी रेंज प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का तो इनटू फंक्शन, लेकिन अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है, इक्वल है, तो ऑन टू फंक्शन। तो यह दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। कभी भी फंक्शन का टाइप चेक करना हो तो सेकेंड सेट को देखते हैं। सेकेंड सेट में सारा एलिमेंट अगर जुड़ा हुआ है तो ऑन टू और कोई भी बच गया तो इन टू। अब अगर सिंगल सिंगल जुड़ा हुआ है तो 1 1, डबल से जुड़ गया तो मेनी 1। यहां देखिए डबल से जुड़ गया तो मेनी 1, सिंगल सिंगल जुड़ा तो 1 1। तो ऑन टू, इन टू, 1 1, मेनी 1 कैसे पहचानते हैं आज के लेक्चर में आपको बताएं। तो अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं, अभी जो फंक्शन में 2 क्लास हुआ एकदम बेसिक क्लास है। ये दोनों क्लास के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा। जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आपके बुक से एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे, एनसीईआरटी, आरएसएस जो भी बुक है। तो अगले लेक्चर में जब एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे तब होमवर्क मिलेगा। अभी बस जो 2 बेसिक लेक्चर दिए हैं उसको रिपीट करके बार बार देखिएगा। आज की क्लास में इतना ही।